बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। कोविड-19 के बाद ये और एक बड़ी मुसीबत है कि स्वीज़ कनाल में एक बहुत बड़ा शिप जो कंटेनर शिप था वो फंस चुका है और उसकी ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शिप जो हैं वो लाइन में लग चुके हैं, ट्रैफिक बंद हो चुकी है। ये न्यूज़ में चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों के इल्म में है और अगर आपके इल्म में नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि रेड सी और मेडिट्रेनियन सी, दो जो समुंदर हैं, जैसे ये रेड सी है अगर, तो ये मेडिट्रेनियन सी है, तो इसके दरमियान एक मैन मेड नहर निकाली गई थी। ये 1859 में मिस्र के अंदर, ये मिस्र का इलाका है इजिप्ट का, तो यहाँ पर एक मैन मेड फ्रांस ने शुरू किया था इसको, नहर को निकालना, ताकि दोनों समुद्रों का जो फासला है वो कम कर दिया जाए। क्योंकि अगर इससे पहले होता था कि शिप को यहाँ से ऐसे ऐसे गुजर के तो इधर आना पड़ता था, और एक लंबा फासला जो कि तकरीबन 15 दिन का पड़ता था वो कम होके तो कुछ घंटे का रह गया। तो ये जो मैन मेड नहर थी, इसको स्वीज़ कनाल कहा जाता है। तो ये इसके अंदर अब एक बहुत बड़ा शिप जिसको कहा जाता है, जिसने इसको इस तरह से ब्लॉक कर दिया। दोनों शिप चल रहा था और वो थोड़ा टेढ़ा होता हुआ उसने नहर के दोनों जो मड वाले किनारे थे, मिट्टी थी, तो उसमें वो धुंस चुका है और ये नहर अब बंद हो चुकी है। डेली यहाँ से कोई 50 शिप ट्रैवल करते हैं, इधर से उधर से जाते हैं, तो 5 दिन से ये बंद है। 5 दिन का मतलब है कोई 250-300 जो शिप हैं वो इस साइड पे और इस साइड पे स्टेल कर लिया उन्होंने कि कब ये नहर खुलती है, और अगर ये नहर नहीं खुली कुछ दिनों तक तो ये एक बड़े प्रॉब्लम में मसला जा सकता है। अब जो न्यूज़ चल रही है कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन प्रॉब्लम में आ चुकी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई 12% ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा है, यानी जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है वो कोई 12% ग्लोबल ट्रेड को कैटर करती है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा वो यूरोप के ऊपर आएगा। उसकी वजह यह है कि जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है वो चाइना, ताइवान, कोरिया, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस रीजन से जो एक्सपोर्ट होती है यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, वो यहाँ से गुजरती है। तो मोस्टली, और जो यूरोप अमेरिका से पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, चाइना, ताइवान, कोरिया, इस रीजन को आते हैं, वो जहाज़ इधर आएंगे और इधर के उधर जाएंगे। और जो ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है वो यूरोप को आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है, और उनका ख्याल है कि 10 से 15 दिन तक ये इंसिडेंट हो सकता है, चलता रहे, तो इतने दिन के लिए उन्होंने प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे ऑयल की प्राइसेस बढ़ सकती हैं, क्योंकि जितनी भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती थी, डेली कोई 50 वेसल जो शिप हैं वो यहाँ से जाते हैं, उनमें ऑयल, गैस और पेट्रोलियम रिलेटेड आइटम, प्लास्टिक, रेजन, जो भी मिडल ईस्ट से शिप होता है, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती थी। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स जो चाइना, कोरिया, ताइवान से जाते हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से कोई 10 to 12% ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा जो इफेक्ट हो चुका है, और ट्रैफिक बंद है 5 दिन से, और कब खुलती है ये इसका कोई पता नहीं। तो ये मैन मेड क्राइसिस है, क्योंकि जहाज़ इतना बड़ा बना दिया गया था कि उसको जब वो मूव हुआ और मिट्टी में धंस गया तो उसका निकालना मुश्किल हो गया। कोविड एक पेंडेमिक था, यानी कुदरती आफत थी, लेकिन इसको हम कुदरती आफत नहीं कह सकते। ये जो कैनाल है ये भी मैन मेड है, जो शिप है ये भी मैन मेड है। शिपिंग कंपनी हमेशा उस साइज़ के जहाज़ बनाती हैं जो कि इस कैनाल में से आसानी से गुजर सकें, क्योंकि इसके अलावा पनामा कनाल है, स्वीज़ कनाल है, ये ऐसी कनाल है जहाँ से दुनिया की सारी ट्रैफिक गुजरती है, इसलिए कि 2 बड़े आज़मों का डिस्टेंस कम किया जाए, 2 समुद्रों के फासले को कम किया जाए। वो ट्रैफिक जो एक लंबा सफ़र करके कोई 15-20 दिन के फासले को जिसने तय करना है, वहाँ पे उनका फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं। तो उस सब की कॉस्ट सेविंग के लिए फिर ये मैन मेड कनाल बनाई जाती हैं, जैसे कि स्वीज़ कनाल है और पनामा कनाल है। कुछ और भी कनाल है, लेकिन जो शिप के लिए जो ट्रेडिंग शिप होते हैं, जो जिस पे ग्लोबल ट्रेड बेस करती है, वो 2 बड़े जो कनाल है जो दोनों मैन मेड है, उनमें पनामा कनाल है और स्वीज़ कनाल है, और उनमें से एक बंद हो चुकी है। तो ये एक न्यूज़ थी, मैंने कहा कि जहाँ पे और लोग
जिन लोगों के इल्म में नहीं है तो उनके इल्म में आ जाए। कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई 15% वर्ल्ड इस वक्त क्राइसिस में आ चुकी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।